कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं नूडल्स, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। घर में नूडल्स कैसे बनाएं, तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं हम नूडल्स। आप लोग भी देखिए और बताइए कि हमारे नूडल्स कैसे बनते हैं। तो हमने यहाँ पे एक भगोना लिया है जिसमें हमने पानी डाल दिया है लगभग 2 ग्लास, और उसमें हमने 1 टीस्पून डाला है रिफाइंड ऑयल, जिससे कि हमारे नूडल्स जब हम बॉयल करेंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे, बहुत ही अच्छे खिले खिले बॉयल होके रेडी हो जाएंगे। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल दिया है, तो नमक आप चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक नूडल्स बॉयल करने में भी डाला है, और फिर बाकी का नमक हम डालेंगे जब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो वेजिटेबल जब हम सॉटे करते हैं तब डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरे नूडल्स बॉयल हो रहे हैं। नूडल्स हमें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाने हैं, हमें हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक, बस इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाने हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा देर आप पका देंगे तो नूडल्स हमारे सॉगी हो जाएंगे। हमें बिल्कुल खिले खिले से नूडल्स चाहिए, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो देखिए नूडल्स हमारे बढ़िया से बॉयल हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और निकालने के बाद आप इन्हें ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए, क्योंकि ठंडे पानी से वॉश करने के बाद ही नूडल्स बढ़िया से खिले खिले से रहते हैं, चिपकते नहीं है बिल्कुल भी आपस में। तो मैंने यहाँ पे नूडल्स बॉयल करके ठंडे पानी से वॉश कर लिया है नूडल्स को। अब हमने यहाँ पे लिए वेजिटेबल्स कुछ, तो हमने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा कैबेज, थोड़ा सा कैरेट, थोड़ा सा कैप्सिकम, थोड़ा सा बीन्स, ऑनियन, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सारी चीज़ों को मैंने रख लिया है। और अब हम यहाँ पे सेजवान सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, सारी चीज़ों को मैंने रख लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। जब भी आप नूडल्स बनाइए तो हमेशा लोहे की ही कढ़ाई में बनाइए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं और बिल्कुल भी नहीं चिपकते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आपको जब भी बनाना हो नूडल्स तो आप कोशिश करिए कि लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए। इतना अच्छा नॉन स्टिक में भी नहीं बनता है जितना बढ़िया लोहे की कढ़ाई में नूडल्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले डाला है थोड़ा सा प्याज, अदरक लहसुन पेस्ट, थोड़ा सा हरी मिर्च, सारी चीज़ों को डाल के अब हम यहाँ पे सॉटे कर लेंगे। जब तक ये थोड़ा सा ब्राउन नहीं होता है तब तक हम इसे यहाँ पे सॉटे करते हैं, उसके बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। तो देखिए हमारा यहाँ पे प्याज का और हरी मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, सारी चीज़ें अच्छे से सॉटे कर रहे हैं। अब हमारी ब्राउन सी हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं इन्हें ब्राउन करना है बस। उसके बाद में अब हम सारी कटी हुई वेजिटेबल्स डाल देंगे। तो एक एक करके मैंने जो सारी सब्जियां कट करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे, और हमें इसे फुल फ्लेम पे ही सॉटे करना है, बिल्कुल भी गैस की फ्लेम कम नहीं करनी है। चाइनीज डिश में कभी भी फ्लेम गैस की कम करके नहीं फ्राई करते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे फुल फ्लेम पे ही फटाफट इसे सॉटे करते रहना है, और इसमें तुरंत ही बाकी की सारी चीज़ें डालनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लगभग 2 मिनट तक इसे सॉटे किया है। उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे सारे सॉसेस। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले डाला है रेड चिली सॉस। अब हम इसमें डालेंगे बाकी के सॉस सारे जो मैंने पहले ही दिखा दिए थे। अब ग्रीन चिली सॉस डाल दिया है, उसके बाद विनेगर, सारी चीजें एक एक करके जितनी चीजें मैंने रखी थी सब हम इसमें डाल के और फटाफट इसे हम सॉटे करेंगे। गैस की फ्लेम हमारी फुल है। अब हमने यहाँ पे डाला है सेजवान सॉस। सेजवान सॉस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसी से बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन लगती है। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सोया सॉस डाला है, थोड़ा सा व्हाइट विनेगर, सारी चीज़ों को अब फुल फ्लेम पे डाल के फटाफट आप चलाते रहिए। उसके बाद जो नूडल्स बॉयल करके रखे थे वो उठा के इसमें डाल दीजिए। नमक मैंने यहाँ पे थोड़ा सा वेजिटेबल में डाला है, और थोड़ा सा मैंने चाउमीन जब बॉयल कर रहे थे तब उसमें डाल दिया था। नूडल्स में इसमें जो डाला है नमक, ताकि वेजिटेबल का नमक और इसका नूडल्स का दोनों में बहुत अच्छा टेस्ट आए, इसीलिए मैंने दोनों में ही अलग अलग डाला है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग पकाई हैं, इसीलिए दोनों में पहले मैंने नूडल्स में डाला, उसके बाद वेजिटेबल जब फ्राई की है तो उसमें डाला है। अब देखिए सारी चीजों को आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फटाफट आप चलाते रहिए फुल फ्लेम पे ही। और उसके बाद में देखिए बहुत बढ़िया से नूडल्स बन के रेडी हो गए हैं। आप भी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके नूडल्स कैसे बने हैं, मेरे नूडल्स कैसे बने हैं। तो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल नूडल्स है। मेरे घर में मेरे बच्चों को घर के बने नूडल्स बहुत पसंद आते हैं। आप लोग भी बताइए कि नूडल्स कैसे बने हैं, और मुझे लाइक शेयर कमेंट करिए। अब